चलो। ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मैथ्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम अपने पास एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमारे पास क्या आता है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस हमें क्या बताता है कि हमारे पास कुछ पार्ट्स है जिनके बारे में हमें बात करनी है। सपोज करिए मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं, थोड़ा इक्वल्स हो जाऊंगा 7 8। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं। मैंने कहा 8 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, तो हमने निकले टोटल पार्ट्स। अब मैंने कहा कि इसमें आप क्या करिए, पिंक कलर कर दीजिए 2 पार्ट्स में। तो आपने कहा ठीक है सर, लीजिए, आपने बोला, हमने कर दिया। अब मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, ग्रीन कलर कर दीजिए 3 पार्ट्स में। तो आपने कहा ठीक है, कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपने कितने पार्ट्स में ग्रीन कलर करा है। तो आप बोलोगे सर 3। मैंने कहा नहीं। तो आप बोलोगे सर मैंने 3 पार्ट्स में कलर करा है आउट ऑफ 8 पार्ट्स। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन कि हम टोटल पार्ट्स को डिनोट करते हैं डिनोमिनेटर में, और जितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस भी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, तो जब भी हम ऐसी कोई बात करेंगे, टोटल में से हमने इतना पार्ट ऐसा कर दिया कि हमें कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, पिंक कलर कर दिया, तब हमारे पास क्या आता है, ये फ्रैक्शन टॉपिक आता है। ठीक है, अब आता है फ्रैक्शंस में। तो फ्रैक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है कि लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर सेम रहेंगी, वो उनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। क्योंकि जब भी हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है बाय टेकिंग देयर एलसीएम। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें हमारा न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से कम। ठीक है, हम देखिए जैसे यहाँ पे हमारे 1/3 के बाद, जैसे न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 6/7 है, तो नोमिनेटर क्या है हमारा 6, डिनोमिनेटर हो गया 7। तो 6 इज लेस देन 7, दैट्स व्हाई दिस इज आवर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो हमारा नोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। वैसे डिनोमिनेटर से देखिए, जैसे यहाँ पे गिवन है 7 नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर क्या 3, तो हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 1 रहेगा, दैट इज आर यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास क्या 3 होल नंबर है और 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं उसके बाद, जिनसे अगर आप उनका लोएस्ट फॉर्म निकालें या स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें, तो हमेशा उनका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास है 1/, मेरे पास है 1/2 और 4/8 और 3/6। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो ये 1/2, ये भी कितना आएगा, बस 1/2, ये तो था। तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। चलिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड और है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब भी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 70 करा, इतना 100 210, 5 into 35 करा, तो कितना आ गया हमारे पास 180। तो दैट मीन दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो, ओके, तो अब आ गए हैं हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, रिड्यूस दिस फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। ओके, लोएस्ट टर्म में करना है। तो चलिए हम इसमें से ले लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें ये 7/21। देखिए, लोएस्ट टर्म पे करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
एक 7 को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ और यहाँ पे 21 को भी मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। इनका जो पाउंड फैक्टर है वो क्या है? 7। उसको करेंगे तो कितना जाएगा? 1। इसको करेंगे तो 3। तो ये हो गया हमारा 1/3 लोएस्ट टर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं आई। अब आई पार्ट में हमें क्या गिवन है? 56/72। आप इसको और कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो आपको छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है जिससे आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वो करिए। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करने वाला हूँ उसको, 2 to the 4, 8 to the 60। उसको 2 से करेंगे तो 3 to the 6, 6 to the 12। अगेन 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो इसको भी 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 the 2, 4 to the 8। इसको 2 से करेंगे तो 2 1 the 2, 8 to the 60। क्या ये अगेन 2 से भी हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। 2 7 था, 2 9 था। तो आपके पास लास्ट आंसर क्या आ गया? 7/9। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आपके पास जो आंसर आएगा सेम आएगा उनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ले लेते हैं बी पार्ट। तो उसमें हमें ये बना है 3/10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा देन अगेन बॉक्स कॉमा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 है तो हमें इनसे क्या लिखना है? मल्टीपल लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स 3, 1 2 3 4। ओके, तो ये 1 टाइम, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 3 2 से 6, 5 2 से 10, 3 टाइम्स करेंगे तो 6 3 80, 10 3 30। इसको 4 से करेंगे तो 3 4 सॉरी, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एंड 3 टाइम्स 30। एक 4 करेंगे तो 4 3 12 एंड 4 टाइम्स करेंगे तो 40। मतलब सिंपली आपको उसको क्या लिखने थे? मल्टीपल्स लिखने हैं दोनों सीरीज। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल द ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। देखिए, लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास कौन से डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए? वहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, बाकी आप देखना, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 10। अब चलिए हम इसमें ले लेते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है? बी पार्ट हमें गिवन है 2/5। अब जिसका न्यूमरेटर है वो हमें कितना बनाना है? 10 बनाना है। तो बताओ उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखिए, अभी 10 है तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा होगा? 5 से। जब तो 10 बना है तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर से हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई पर 5 आया, दैट इज कितना हो गया? 25। क्लियर? तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया? 10/25। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बोला गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 80। इस बार हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 80 बनाना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें लिखा है 8/60। तो 8/60 इक्वल्स टू, हमें न्यूमरेटर का नहीं पता और डिनोमिनेटर पता है हमें कितना बनाना है? 80। तो मैं न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 80 बन जाऊँ? तो देखो, हम बोलोगे 65 से कितना होता है? 80। तो आप इसी नंबर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर से। तो कितना हो जाएगा? 8 5 40। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। टेक द प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड क्रॉस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होंगे? वो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इम्प्रॉपर की केस में प्रॉपर की केस में क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। चलिए, तो अब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट लगाना है, क्रॉस लगाना है इम्प्रॉपर। तो देखिए 9/17, क्या है? न्यूमरेटर, ये छोटा है डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस पर हम लगा लेते हैं राइट।
चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा 128/15, ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें हम क्या लगा देंगे क्रॉस। 151/200 ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हमने राइट लगा दिया, तो बाकी आपको ऐसे करना है। अब यहाँ पे आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे क्या है, एक होल नंबर है प्लस हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें जी ले लेते हैं। तो जी में हमें क्या गिवन है 2/4/9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जो डिनोमिनेटर वो तो एज इट इज है, उसमें कोई चीज़ नहीं होगा। नोमिनेटर में क्या करेंगे, तेज बोल नंबर है और यहाँ पे जो डिविडेंड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 9 और प्लस कर देंगे हमारा नोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 2 से 18 प्लस 4 प्लस अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा 22/9। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर होता है। हम इसमें से ले लेते हैं आई पार्ट। तो आई में हमें क्या गिवन है 5 7/50। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस नंबरेटर। डिनोमिनेटर की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर से, और नंबरेटर को ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा। तो 15 5 से कितना होता है 75 प्लस 7/15, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एड इज 82/15। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, ठीक है। अगर वो लाइक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है सबकी, तो जब सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर न्यूमरेटर देखेंगे अब, न्यूमरेटर में जैसे आपने देखा था यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट सबसे स्मॉलर है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया चीज, अब यहाँ पे बताना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। चलिए तो 1/2 1/8 और 1/4। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिनोमिनेटर आपको क्या दिखाई दे रहा है 8, या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो जो आपको हाईएस्ट दिखाई दे रहा है वैसे कर सकते हैं। तो एलसीएम लेना ज़्यादा बेटर है, तो एलसीएम लेंगे 2 8 4 का, तो 8 ही आना है। तो हम क्या करेंगे, तो वो किस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाए 8 आ जाए, तो 4 से करेंगे, तो 4/8 हो गया। 8 भी ऑलरेडी है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब देखो 4 हो गया बनाना है 8, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 4 2 से 8 हो गया, ऊपर कितना आ गया 2। अब देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिनोमिनेटर सेम हो गए सबकी, तो अब आप क्या करेंगे न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 4 1 तो स्मॉलेस्ट कौन है दिस वन, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ कॉमन डिनोमिनेटर, राइट विच वन इज ग्रेटर। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे, उसकी डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालेंगे एलसी। तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है 7, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7/15 और 7/12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम 15 and 12, ठीक है। तो इसको 3 से करते हैं, 3 5 15 3 4 12, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4 1 1, ये हो गया 3 × 5 × 4, तो 5 4 20 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। अब देखिए 7/15 है, 15 को 60 बनाएंगे, ये मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 4 60 और 7 4 28, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7/12, तो हो जाएगा 5 से लेंगे, तो 7 5 35 एंड 12 5 से कितना हो गया 60,
अब इस हमें क्या बताया था, विच वन इज द ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन सा हो गया हमारा, दिस वन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम चेंज कर चुके हैं, चलिए और देखते हैं कि क्या करवाना चाहते हैं। फाइव इंटू मिक्स फ्रैक्शन, ओके। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में चीज चलेंगे, हमारे पास होता है फॉर्मूला क्यू आर डी। जो होल नंबर होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है, और जो हमारा नंबरेटर होता है वो क्या हो जाता है हमारा रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर जी ले लेते हैं। तो 29 को हमने इससे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 5 जा 25, लास्ट में क्या बचा 4, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो अब इसको हमें किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, क्यूब कितना है हमारे पास 5, आर कितना है हमारे पास 4, और डी हमारा डिवाइजर कितना 5, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस वक्त ले लेते हैं जी पार्ट। तो हमें यहाँ पे लिखना है 145/12 इक्वल्स टू हमारा मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे हमें लिखना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 145, तो फॉर्मेट हमें पता है क्या होता है, क्यू आर अपॉन डी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 12 1 सा 12, 25, 12 2 सा 24, बचा कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और डिवाइजर कितना आ गया हमारे पास 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब क्या करना है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए तो करते हैं इसको चेंज। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्यू आर डी। तो अब हमें मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन ले लेते हैं जी पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 61/6। तो इसको कैसे करेंगे, 16 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 6, 6 6 36, 3 हो गया 96 प्लस 1/6, दैट इज 97/6। क्लियर, चलिए तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हमने चेंज करा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये है भाई, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें बस न्यूमरेटर्स कंपेयर करना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले आता है स्मॉलेस्ट, एंड फिर ग्रेटर ग्रेटर, सबसे लास्ट में जाके क्या आ जाता है हमारे पास लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखिए जैसे 2/9, देन उसके बाद उससे बड़ा ऑन है 3/9, देन हमारे पास कितना है 4/9, देन कितना है हमारे पास 5/9। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबको पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखिए, देन स्मॉलेस्ट स्मॉलर, एंड द लास्ट में क्या आएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखना है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सारे नंबर्स को सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2/5, then 1/3, then 7/6, then 2/3। आप इन सब नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलिए 1 मिनट,
हाँ, तो मैं इनसे लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 6 3 5। तो 3 से करेंगे 3 1 3 3 2 6 1 ये हो गया 5। अगेन 2 से करेंगे तो 1 1 1 5। देन अगेन 5 से करेंगे 1 1 1 1। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, LC। तो LCM कितना होगा हमारे पास, 5 2 10 10 3 30। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 ये मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 2 12 and 6 5 30। Then we are having 1/3। तो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 10/30। 7/6 में किस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को क्या बनाना है 30। दैट मीन्स 5 से। तो देना 7 5 35 6 5 30। चलिए एक मिनट इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। चलिए लास्ट हमारे पास बचा था 2/3। तो 3 को क्या बना है 30, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ऊपर भी किससे कर देंगे 10 से। तो हो जाएगा 20/30। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सब चीज़ कर लिया। अब हमें पता चला ये 2/5 कितना है, 12/30 10/30 35/30 20/30। तो हमें क्या कर देखना है कि हमें किस में लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, आई थिंक 35/30। ये हमारा 7/6। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 7/6 कॉमन। देन उसके बाद हमारे पास 35 के बाद आता है 20/30 दैट इज 2/3। देन उससे छोटा कौन सा होगा हमारे पास 12/30 दैट इज 2/5। एंड द लास्ट हमारे पास बचा था 1/3 दैट इज 10/30। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इन केस आपके पास अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आते हैं तब। अब आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, ये सारे क्वेश्चन से इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में क्या गिवन है 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे दैट इज 5। ये हो जाएगा 3 + 1 + 2। 3 + 1 4 + 2 कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं मुझसे एफ। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड कन्वर्ट देम इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये लिया है 5/9 + 6/9। तो ये हमारा एफ। तो डिनोमिनेटर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 9 के 5 + 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/9। अब इसको हमें किस में चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए QRD का फॉर्म होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके। तो 9 11 9 × 9 यहाँ पे बचा 2 हो गया रिमाइंडर। तो क्वेश्चन कितना आ गया 1, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2 और डिवाइजर तो हमारे पास था कितना 9। तो ये हो जाएगा 1/4/9। ठीक। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें से ले लेते हैं एफ पार्ट। तो उसमें भी हमें क्या करना है, एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट देम देयर इनटू लोएस्ट टर्म्स। तो लोएस्ट टर्म हम लोगों को पता है कितना होता है 3/5 + 7/9 + 5/10। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 9 और 10 का सबसे पहले एल्सियम लेना पड़ेगा। चलिए इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा सा एल्सियम ले। तो यहाँ पे हमारे पास 5 10 और 9।
तो 5 से करेंगे 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया 9। देन अगर 2 से करेंगे 1 1 9। देन 9 से कर देंगे 1 1 1। 5 2 10 इंटू 9, तो एलसीएम आ गया हमारा 9। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब हमें पता है कि 3/5 है, तो 5 की किस स्टैंड अप्लाई करें जो क्या आ जाए 9 की आ जाए। तो 98 5 से नहीं 18 5 से 90, ठीक है। चलिए, प्लस 7/9 है और यहाँ पे 5/10 है, ठीक है। तो 9 को क्या बना रहा है 90, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। जिस नंबर से मैंने नीचे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करी उस नंबर से मैं क्या करूँगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा। ऐसे यहाँ पे 10 है, तो 10 की कैसे मल्टीप्लाई करूँ कि 90 आ जाए। तो यहाँ पे हम 9 से करेंगे, तो ऊपर में हमें कैसे करनी पड़ेगी 9 से। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 18 3 कितना होता है 54 अपॉन 90 प्लस 70 अपॉन 90 प्लस 9 5 45 अपॉन 90 करेंगे। तो डिनोमिनेटर हम सेम ये देंगे जो कि हमारा क्या गया 90। यहाँ पे क्या करेंगे 54 प्लस 70 प्लस 45। ये सही है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, जो आगे के जो स्टेप्स है उनको मैं पूरा कर सकूँ। तो आप ऐड कर लेते हैं 54 प्लस 70 प्लस 45। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 54 70 45, जो गया 9 तो ये हो गया हमारे पास 169 अपॉन 90। तो 13 से 160 आया होता है 13 के स्क्वायर, तो 13 से तो डिवाइड हो गई। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।